ये बताओ कि एक इंसान के लिए, चाहे वो हम हो, चाहे कोई अमेरिका में है, कनाडा में है, चाहे कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी इंसान, उसके लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या है लाइफ में? सबसे बड़ी नेम, फेम, मनी, हैप्पीनेस, हेल्थ। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। हेल्थ से बड़ी तो कोई सक्सेस नहीं है ना। एक आदमी है, उसके पास में बहुत सारा नाम है, फेम है, पैसा है, लेकिन हेल्थ ही नहीं है, किसी काम का है, सब बेकार है, वो सक्सेस सब धरी की धरी रह जाएगी। हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है, ये हम सबको पता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। तो यहां कितने लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं? सब लोग हैं। उसमें से कितने लोगों को यह पता है कि हेल्दी रहने के लिए सबसे अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ करके पार्क जाया जाए और जा करके कुछ वॉकिंग करी जाए, योगा करा जाए? ठीक है, सबको पता है। इसमें से कितने लोग रेगुलर हैं? इतने कम, 1%, 2% लोग। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको ये सारी बातें पता हैं, लेकिन याद कब आता है हेल्थ के बारे में? सबसे ज्यादा याद कब आता है? जब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं। जब डॉक्टर आकर के बोलता है कि भाई साहब या तो अब आप कुछ कर लो या ऊपर वाला ही कुछ करेगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, ऐसे ही होता है, तब एकदम से नींद खुलती है, झटका लगता है कि हाँ यार अब कुछ करना पड़ेगा। अब जिस दिन ऐसा आपको झटका लगा, आपने उस दिन माइंड मेकअप कर लिया कि यार कल सुबह से देख मैं 6 बजे जा रहा हूं, सारी प्लानिंग कर ली 6 बजे की, ऑफिस से भी जल्दी आ गए कि यार जाना है, कल जाना है। रात के 10:30 बजे हुए हैं और आपको नींद आ रही है, सोने की कोशिश कर रहे हो, लेटे हुए हो, करवट ले रहे हो, आपको पता है कि रात को जल्दी सोना होगा तभी सुबह जल्दी उठ सकते हो। तब करवट लेते लेते हल्की हल्की सी कान के अंदर आवाज आई, बड़े अच्छे। एकदम से वो आया माइंड में, वो आवाज आई और हम उठ के चले गए, उठ गए, खड़े हो गए एकदम से। कहा चल यार कोई नहीं, आधा घंटे में क्या फर्क पड़ रहा है, जाके देख लेता हूँ। बैठ गए टीवी पे, अब बैठे हुए हैं मजे से अपना, आराम से। मूड चेंज, माइंड में वो जो हेल्थ वेल्थ का था सब गायब, भूल गए। 11 बज गए, उसके बाद में फिर चैनल चेंज किया, अपना आराम से फ्रेश हुए, आ गए सोने के लिए। टाइम देखा 12 बज रहे हैं। अब जब आपने करवट ली और आपको नींद आने ही वाली है 12 बजे, उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा है? जो थॉट चल रहे हैं कि यार रात के 12 बज गए आज भी, सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल है, राइट? जैसे ही आपने ये सोचा, माइंड क्या करता है? पेड़ की ब्रांचेस की तरह काम करता है। आप माइंड को एक सिग्नल दोगे, उसमें से 4 ब्रांचेस निकलेंगी, फिर 8, फिर 16, फिर 50। मतलब जैसे ही आपने माइंड को सिग्नल दिया कि सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल है, तो माइंड 1000 वजह उठा करके आपके सामने रख देगा कि वो मुश्किल क्यों है। 1000 वजह जो सच नहीं होंगी, आपकी अपनी बनाई हुई होंगी, आपकी अपनी क्रिएट करी हुई होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइंड में सबसे पहले चल रहा होगा कि यार देख, पहले भी इतनी बार कोशिश करी है, कोई फायदा तो हुआ नहीं, अब भी कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है, क्या फायदा। दूसरा थॉट आएगा, पहले भी एक बार मैंने कोशिश करी थी सुबह 6 बजे उठने की, मैं तो उठ गया, आंख नहीं खुली, जा करके टक्कर हो गई, और घुटने में अभी तक दर्द रहता है। अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, अजीब अजीब से, बहुत अजीब, कि भाई अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया तो पूरे दिन ऑफिस में नींद आती रहेगी। और जब ऐसे थॉट्स आएंगे, अब आप क्या करोगे? 6 बजे की बजाय आपने 7 बजे का अलार्म कर दिया। आपने कहा चल 1 घंटे में कौन सा फर्क पड़ रहा है, कम कर लूंगा। अब आपको याद आ रहा है, क्योंकि आप बोल चुके हो मुश्किल है, तो माइंड आपके सामने रीजन रख रहा है। आप कहोगे यार उस एक दिन एक आर्टिकल आया था अखबार में, वहां लिखा था कि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो फिर उसके अलावा कुछ के रीजंस तो बड़े अजीब होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि यार ऐसा कर, तू ना अब कल से मेरे साथ चल, पार्क चलते हैं और वहां जाकर के जॉगिंग करेंगे। कहते यार मैं सुबह नहीं जाऊंगा, रात को वॉक करनी हो तो बता दियो। मैं कहा क्यों, सुबह क्या प्रॉब्लम है? कहते सुबह जाता हूँ उस पार्क में ना, मेरे को उस आदमी की शक्ल दिखती है, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ भाई, मैं कहा ये कैसा रीजन है? अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। ये थी प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। उस टाइम पे जब आपके माइंड में ये आए, जब आप लेट रहे हो, उस टाइम पे सिर्फ ये बोलना है कि रात को चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊं, सुबह उठना मेरे लिए आसान है, आसान है।
अब बताऊं क्या होगा, सच बताऊं क्या होगा? जैसे ही आप बोलोगे ना आसान है, अंदर से आवाज आएगी अबे पागल है क्या बोल रहा है? कहाँ आसान है? आते तो कुछ और पड़ी हुई है ना। फिर आप दोबारा बोलोगे आसान है, फिर आप दोबारा बोलोगे आसान है, सुबह उठना मेरे लिए आसान है। जैसे ही आप 3-4 बार बोल दोगे ना, माइंड उठा करके 1000 वजह आपके सामने रख देगा कि वो आसान क्यों है। माइंड अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। उस टाइम पे माइंड में कुछ और रीजंस आएंगे जो उससे पहले वाले से बिल्कुल अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मन में आएगा कि यार सुबह 6 बजे ही तो उठना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। पहले भी कितनी बार मैंने ट्रेन पकड़ी है और ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे उठा था मैं। 4 बजे, वो भी बिना अलार्म के। अलार्म बजने से 5 मिनट पहले अपने आप नींद खुल गई थी। अरे यार एक बार ट्रेन निकल गई तो दोबारा पकड़ लूंगा, हेल्थ निकल गई तो दोबारा बॉडी कहां से लाऊंगा। देख रहे हो फर्क क्या है पॉजिटिव थिंकिंग में और इसमें? पॉजिटिव थिंकिंग में कोई और बाहर से आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है और आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स उसको रोक रहे हैं। जैसे ही आप आसान है बोलते हो, आप खुद ही अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो, कोई बाहर से आकर के नहीं कर रहा, आपका माइंड ही आपको पॉजिटिव कर रहा है। अब ये आया आपके माइंड में। उसके अलावा दूसरी चीज आई, जैसे पहले आपको लग रहा था कि भाई ऑफिस में नींद आएगी, बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब नजरिया देखो कैसे बदलेगा। आपके माइंड में आएगा कोई बात नहीं, नींद आएगी तो क्या हो गया, 2-3 कॉफी फालतू पी लूंगा, उसके बाद आदत हो जाएगी। फाइनली जो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मेरे दोस्त की थी, हो सकता है आपकी भी होगी, कि भाई अगर मैं सुबह जाऊंगा तो वो पार्क में उसकी पड़ोसी की शक्ल दिखेगी जो मुझे पसंद नहीं है। तो जब आप बोलोगे ना आसान है, तो इस बार आपको पड़ोसी की शक्ल नहीं दिखेगी, पड़ोसन की दिखेगी।